हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोगों ने अभी तक हमारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, राइट। हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा है एंड हमने मेजरमेंट को भी डिस्कस कर लिया, राइट। अब हम बात करते हैं मोशन एंड टाइम की। ये है चैप्टर नंबर 3 जो कि हम लोग स्टडी करेंगे, और आज हम मोशन और उसके सारे टाइप्स, जितने भी टाइप्स होते हैं, हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपना ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड हम लोग वही नॉलेज को गेन करेंगे जो कि आपको स्कूल एग्जामिनेशंस में भी काम आएगी एंड आपको ओलंपियाड्स लेवल पे भी काम आएगी। सो यू आर गेटिंग नॉलेज फॉर बोथ द थिंग्स, फॉर द स्कूल ओलंपियाड स्कूल एग्जामिनेशंस एज वेल एज फॉर दी ओलंपियाड्स लेवल, राइट। तो आप लोग डेफिनेटली दोनों ही चीज़ें अचीव कर सकते हो, अपना नॉलेज भी इंक्रीज कर सकते हो, साथ ही साथ आपके स्कूल एग्जामिनेशंस को भी क्रैक कर सकते हो, और फिर अगर आप चाहो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द ओलंपियाड्स लेवल, राइट। सो दिस इज सो मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, सो दैट्स व्हाई यू शुड शेयर विद दिस ऑल विद ऑल, राइट। एंड यू शुड डेफिनेटली यू कैन से स्प्रेड इट आउट टू ऑल, ताकि सभी लोग इन सब चीज़ों का, इन फ्री लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सके, right? So it would very much beneficial for you all, and I hope you all are doing very much hard to work your goals, right? You should do that. So these are the things we are dealing with. We deal with the 6th, 7th, 8th Olympiad as well as the school examinations also are very much you can say NTSC, NSCJS, PRMO, तो इन सब के Olympiads की भी हम लोग preparations करते हैं, right? And you definitely know that कि भाई आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहिए ताकि आप लोग DPP और स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, you have to go for this TTP07. You have to write this code TTP07 on the search box on the Telegram app. You can definitely write that code and you can join the channel, and that's how you are going to connect with us, with our channel, and have the DPPs and study material, right? So this is important. And you can see this is the whole team that will be helping you in achieving all your goals you have set for yourself. So it is so much beneficial. This awesome team will be helping you in every aspect you want to work for, right? Definitely you can go for that, right? Now, next I want to tell you the important thing, because हम लोगों ने कुछ पैकेजेस जो हैं बनाए हैं आप लोगों के लिए। द थिंग इज हम लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं एक बेटर, एक स्ट्रक्चर्ड और वी कैन से एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड, जिसके थ्रू अगर आप स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक एनी ओलंपियाड और द स्कूल एग्जामिनेशन. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट, right? And what are the important features of the packages? That's what I'm going to tell you. Now all you have to do is to go on this website www.talkingtextbooks.in. You can definitely go on this website. Now what happens when you will be going on that, तब क्या होगा, आपको इस तरीके के बहुत सारे पैकेजेस नज़र आएंगे, राइट। तो आपको क्या होगा, दो तरीके के पैकेजेस नज़र आएंगे। पहला एक पूरा प्रॉपर पैकेज है जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिलेंगी, राइट। आपको होमवर्क सबमिशन फीचर मिलेगा जहाँ पे आप लोग होमवर्क सबमिट करेंगे एंड वी विल बी चेकिंग दैट। आपको बाई वीकली क्विजेज जो हैं उनको उनको अटैम्प्ट करने का मौका मिलेगा, राइट। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये आपको पता चलेगा कि हाउ टू डील विद द फाइनल एग्जामिनेशन। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स एक तरीके से आपके फाइनल एग्जामिनेशन का रिहर्सल हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल, राइट। और जो दूसरे तरीके के पैकेजेस हैं वो हैं टेस्ट सीरीज़ के पैकेजेस, जहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब वो लोग बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं ऑलरेडी, बट वो अपने आप को टेस्ट नहीं कर पाते कि उनका नॉलेज कहाँ स्टैंड करता है, राइट। दैट्स वाई वो लोग क्या करते हैं, दे हैव टू गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज ऐप, राइट। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दैट इफ़ यू आर दैट स्टूडेंट, राइट। एंड उसके अंदर आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल होंगे, राइट। रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी, बाई वीकली क्विजेस आपको अवेलेबल होंगे। सो ये आपको मिलेगा आपके टेस्ट सीरीज में। एंड अगर आप इन दोनों ही पैकेजेस पे 30% का डिस्काउंट पाना चाहते हो तो यू कैन राइट द कोड CYLIVE. यू कैन राइट दिस कोड इन दिस बॉक्स डेफिनेटली। उसके बाद क्या होगा, आपको अगर आप कोई भी पैकेज चूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल। तो आप बिल्कुल आसानी से जो है 30% डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप ये कोड यहाँ लिखते हैं। उसके बाद आप बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे एंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो मिलेंगे, एंड दीज ऑप्शंस जो भी डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हैं जिस भी ऑप्शन से आप पे करना चाहते हैं।
इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है दैट आपके पास जो है आपको कुछ क्वेरी है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको इन बातों को जानना है, राइट, any curiosity about these packages or the features of these packages, कुछ भी अगर आपको क्वेरी होता है, you can definitely go on in this number. आप इस नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट, एंड ये जो नंबर है आप उस पर कांटेक्ट करें, उस पर कॉल करें, अपना क्वेरी बताएं, एंड ऑल योर क्वेरी विल बी रिजॉल्व. ऑलराइट, सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल यू. अगर कोई सीरियस बच्चा है और वो डेफिनेटली क्रैक करना चाहता है, उसके लिए बिल्कुल सीरियस पढ़ना चाहता है, तो डेफिनेटली यू शुड गो विद दीज फीचर्स. लाइक अब इन पैकेजेस को ज्वाइन करो एंड इट वुड बी वेरी मच गुड फॉर यू. Now let's start our chapter, that is motion and time, and we are going to learn the lecture 1, all right, that's the chapter 3 and the lecture 1, and today we will be going to discuss will be the motion and its types. motion क्या होता है और फिर उसके कितने तरीके के टाइप्स होते हैं, उन सभी को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे. all right, now let's start. Before that you should definitely take out your books, ठीक है, एंड यू शुड डेफिनेटली प्रॉमिस योर सेल्फ यू विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स एंड यू विल बी रिवाइजिंग दैम ऑन द डेली बेसिस. देखो अभी तक सिर्फ हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, सो इट इज़ मस्ट कि भाई आप लोग अभी से रिवाइज करना शुरू करो, ताकि जब तक हमारा एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन का टाइम आएगा, तब तक आप पूरे तरीके से अपने जो सिलेबस है उसको कवर अप कर चुके होंगे, उसको मास्टर कर चुके होंगे. तो दैट्स वाई रिवीजन आप अभी से करते चलो. जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा बेटर है. लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आपको ज़्यादा रिवीजन नहीं करना है, तो आप 15 मिनट्स अ डे, एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे तो आप ज़रूर रिवाइज करो. पुरानी चीज़ों को देखो, भाई हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में क्या था, सेकेंड चैप्टर में क्या था, राइट, उन सबको डिस्कस करो, ठीक है, खुद से पूछो, क्वेश्चंस करो. तो आप अगर 15 मिनट से डे भी रिवाइज करते हैं ना, वो भी बहुत है, ठीक है. तो आपको ये हैबिट जो है बनानी होगी कि आपको रिवीजन करना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेस्ट, ठीक है. सबसे पहले हम लोग रेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आराम करना, राइट. बट हमारे यहाँ पे मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिक्स, तब वहाँ पर रेस्ट क्या होता है और हम आराम करना किसको कहते हैं. देखिए, जब हम लोग नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं ना कि हम रेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है हम लोग आराम से बिल्कुल बिस्तर पे पड़े हुए हैं एंड वी आर एंजॉइंग, है ना, हम लोग या तो बैठे बैठे टीवी देख रहे होते हैं, राइट, दैट इज द थिंग, ये आराम करना है, राइट. लेकिन हम लोग फिजिक्स के टर्म्स में रेस्ट को क्या बोलते हैं, तब बोलते हैं भाई जब हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो, तब हम उसको बोल देते हैं हम रेस्ट पर हैं, ठीक है. हम लोग अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है. जैसे कि हमारा घर कंक्रीट का बना हुआ है, राइट, जिसके अंदर हम रहते हैं, तो वो घर कभी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, वो घर वहीं रहता है ऑलवेज. यू हैव अ फिक्स्ड एड्रेस, राइट. तो ये प्रूव करता है कि भाई वो घर कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा हमेशा. तो दैट मीन्स आपका घर हमेशा रेस्ट पे रहता है. आप किसी ट्री को ले लो, वो ट्री जहाँ पर वो जो है ग्रो करना शुरू होता है, वो वहीं पर ही पूरा पेड़ बन जाता है, वो ग्रो करता है, राइट. इसका मतलब कि वहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट है कि भाई पत्तियाँ निकल रही हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, राइट, वो मूवमेंट तो है ही है. बट हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि जो पेड़ है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स वो जिंदगी भर रेस्ट पे रहता है ना. इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी भर आराम कर रहा है ना, वो भी अपना स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो रेस्ट पे है बिकॉज हम पोजीशन को मैटर मानते हैं. यहाँ पर फिजिक्स में जब हम रेस्ट की बात करते हैं, तो आपको पोजीशन चाहिए. पोजीशन मतलब कहाँ आप खड़े हो, दैट इज द पोजीशन फॉर यू, ठीक है. उसी तरीके से जब आप बात कर रहे होते हैं किस चीज़ की, किसी भी लेट्स से किसी पोल की, तो वो पोल वहीं का वही रहता है, वो पोल कभी मूव नहीं करता है. तो दैट मीन्स जो पोल है वो किस में है, वो एक रेस्ट पोजीशन में है, ऑलवेज वो रेस्ट पोजीशंस में है ना. तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीज़ें रेस्ट में बता सकते हैं, लेकिन तब जब वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करे, ठीक है. तो इसीलिए हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट change its position with respect to its surroundings with the passage of time. कि भाई टाइम के साथ, ठीक है, मतलब टाइम जाता जा रहा है और आप एक ही प्लेस पे हैं,
ठीक है, आप अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप मूव नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आप रेस्ट पे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि भाई अगर आप अपना पोजीशन चेंज करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पोज कि आप किस पोज में बैठ रहे हैं, दैट इज नॉट पोजीशन चेंजिंग। पोजीशन मतलब आप मूव कर रहे हैं, राइट, दैट इज द थिंग। आप पोजीशन चेंज करें दैट मीन्स यू आर मूविंग, यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। एक ही जगह पर बैठे बैठे पोजीशन चेंज करने का मतलब अपना सिटिंग का फॉर्म चेंज करना नहीं होता, राइट। तो देखेंगे रेस्ट का मतलब ये होता है कि दैट यू आर सिटिंग एट अ प्लेस फॉर द होल टाइम, दैट मीन्स यू आर एट रेस्ट, ठीक है। कोई मतलब नहीं आप किस फॉर्म में बैठे हैं, बट द थिंग यू शुड नॉट चेंज योर पोजीशन, यू शुड नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ठीक है। तो दैट इज द रेस्ट। तो आप इसका फटाफट से जो है डेफिनेशन इसका नोट करो, व्हाट इज रेस्ट। चलिए अब हम देखते हैं मोशन, व्हाट इज इट। देखो हम लोगों ने रेस्ट कहा, भाई रेस्ट तब होगा जब हम पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, जब हम मूव नहीं करेंगे, राइट, जब हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड द मोशन, राइट। दैट इज नोन एज द रेस्ट, जब हम पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम पोजीशन चेंज कर रहे हों तब क्या होता है, दैट मीन्स मैं अगर यहाँ से आगे मूव कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम चेंजिंग पोजीशन, राइट। तो इसका मतलब मैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रही हूँ, सो आई एम मूविंग, आई एम चेंजिंग पोजीशन एंड दैट्स व्हाई आई एम इन मोशन, ठीक है। तो मोशन का मतलब क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली, हमेशा कंटिन्यूसली उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग, अपने आसपास के रिस्पेक्ट में, चीज़ों के रिलेशन में, कि भाई चेयर्स के रिस्पेक्ट में आई एम मूविंग, ठीक है, चेयर बिल्कुल स्टेबल है, रेस्ट पर है, तो उसके रिस्पेक्ट में आई एम मूविंग, है ना। विद दी पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ अपना पोजीशन अगर कोई चेंज करता है तो दैट मीन्स इट इज द बॉडी इज इन मोशन। एग्जाम्पल, ये जो कार है ये लगातार मूव कर रही है, दैट मीन्स लगातार ये मोशन में है, ये अपना पोजीशन चेंज कर रही है, एंड दैट्स व्हाई दिस कार इज इन मोशन। अब हम बोलेंगे किसके रिस्पेक्ट में, देखिए या तो हम बोलेंगे भाई बाउंड्रीज के रिस्पेक्ट में दिस कार इज इन मोशन, यहाँ पे जो ट्रीज लगे हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में दिस कार इज इन मोशन, आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनके रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स कि भाई उनके रिलेशन में दिस कार इज मूविंग, ठीक है। उसका एक और अच्छा एग्जाम्पल, अ बर्ड इज फ्लाइंग, तो एक बर्ड फ्लाई कर रही है, वो अपना पोजीशन चेंज कर रही है, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रही है फ्लाई करके, सो इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली एंड दैट्स व्हाई इट इज इन मोशन। तो आप डेफिनेशन इसका बिल्कुल नोट करो, व्हाट इज मोशन, दैट मीन्स चेंजिंग पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। ऑलराइट, अब हम एक चीज़ जो है डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। देखो इनर्शिया क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, कोई बॉडी नहीं कर रही है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि क्या एक छोटा सा पत्थर लेट्स से 1 kg 2 kg, ठीक है, और एक बहुत बड़ा पत्थर लेट्स से 50 kg 55 kg, ठीक है, तो वो जो छोटा पत्थर है उसको मूव करना, उसको धक्का मार के आगे तक लेके जाना, उसको मूव करवाना इज़ वेरी इजी, ठीक है। आपको हल्का सा तो जो है फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन आप उसको थोड़ा बहुत लुढ़का लुढ़का के आगे तक लेकर आ जाओगे। लेकिन अगर आप 50 और 55 kg वाले पत्थर के बारे में सोचो कि भाई वो इतना बड़ा है, तो आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, हो सकता है कि आपसे वो मूव हो ही ना, ठीक है। तो व्हाट इज द थिंग, क्या चीज है ऐसी कि भाई तुम छोटे वाले पत्थर को तो जल्दी से मूव करवा पाते हो, लेकिन बड़ा एक बड़े साइज का पत्थर है, लेट्स से एक हैवी स्टोन और यू कैन से एक बहुत बड़ी चट्टान, एक बड़ा रॉक,
उसको मूव करवाना इज सो मच डिफिकल्ट। क्या ऐसा है दैट इट इज सो मच डिफिकल्ट? ये है डिपेंडेंट क्या? इनर्शिया, जो कि किस पे डिपेंड होता है? मास पे। उस बॉडी का जितना भी मास है उस मास पे डिपेंड होता है ये इनर्शिया। और इसी इनर्शिया की वजह से हम क्या कर पाते हैं, कुछ चीज़ों को ईजिली मूव करवा पाते हैं और कुछ चीज़ों को मूव नहीं करवा पाते हैं। लेट्स से कि भाई दिवाली की सफाई चल रही है तो उसमें बड़े बड़े बॉक्सेस को इधर से उधर खिसकाना है, राइट। अब इतना अगर ज़्यादा बड़ा हो गया बॉक्स और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हैवीनेस जो चीज़ होती है, मास जो है उस बॉडी का, उस पर डिपेंड होगा कि आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है उस बॉडी को मूव करवा पाने के लिए, डेफिनेटली, राइट। तो इसी के लिए हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट में ऐसा होता है बिकॉज हर एक ऑब्जेक्ट में मास होता है, ठीक है। इट रेफर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ चेंज इन मोशन। इसका मतलब क्या होता है कि भाई तुम उसको जो मूव करवाना चाहते हो वो पत्थर मूव नहीं करना चाहता, उसी की ये प्रॉपर्टी कि वो मूव नहीं करेगा खुद से, दैट इज द इनर्शिया। वो खुद से बिल्कुल मूव नहीं करेगा। अगर तुम्हारे कमरे में चेयर रखी है तो दैट मीन्स वो चेयर खुद से मूव नहीं करेगी, ठीक है। ये उसका इनर्शिया है कि वो खुद से मूव नहीं कर सकता और ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के मास पे, राइट। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो तुम्हारे आसपास हैं, मूव नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल अलमीरा, फॉर एग्जाम्पल योर बेड, योर टेबल, ठीक है, ये सभी चीज़ें खुद से मूव नहीं करती, दैट मीन्स दे हैव अ रेजिस्टेंस, राइट। खुद से नहीं कर सकती बिकॉज दे आर नॉट इवन एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ दिस थिंग जिसे हम बोलते हैं इनर्शिया, राइट। तो वो खुद से चेंज नहीं हो सकती है ना, लेकिन उनका खुद का भी एक फोर्स होता है। लेट्स से रेजिस्टेंस है क्योंकि जिसका ज़्यादा मास होगा उसका ज़्यादा फोर्स होगा, नहीं, ज़्यादा मास के साथ ज़्यादा इनर्शिया और हमको लगाना पड़ेगा ज़्यादा फोर्स, राइट, उस ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव करवाना चाहते हैं तो। एंड दैट इज वाई ये जो इनर्शिया होता है, इसी की वजह से कोई बॉडी खुद से जो है अपना मोशन चेंज नहीं करती। अगर रखी हुई है तो खुद से मूव नहीं करने लगती, राइट। उसको मूव करवाने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा और वो फोर्स उसके इनर्शिया से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो धक्का मार के उस बॉडी को आगे लेके जा पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है कि खुद का स्टेट अपने आप चेंज न कर पाना, एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा रेजिस्टेंस कि भाई वो खुद से अपना पोजीशन, अपना मोशन चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड अब इनर्शिया। अब आपको कुछ चीज़ें रिमेंबर करने की ज़रूरत है एंड दैट इज अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इटसेल्फ ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से कोई भी बॉडी खुद का मोशन चेंज नहीं कर पाती। लेट्स से कोई बॉडी अगर रखी हुई है तो वो रखी ही रहेगी, वो खुद से चलने नहीं लगेगी अपने आप, राइट। और अगर खुद से चलने लग जाए कोई बॉडी तो दैट मीन्स वहाँ पे भूत है, ठीक है। ऐसा हम लोग मानते हैं कि भाई कोई भी चीज़ अगर अपने आप चल रही है तो मतलब कुछ गड़बड़ है, सभी बोलते हैं, राइट। एंड दिस इज नॉट द केस, है ना। कभी कभी कुछ अलग फोर्सेस भी लग जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। अब आप देखेंगे कि कोई भी बॉडी खुद से मूव नहीं करती, राइट। और कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, लेट्स से मूव कर रही है, लेट्स से आप बाइसाइकिल चला रहे हैं और एक बार आपने चलानी शुरू कर दी तो वो अब मूव कर रही है, राइट, वो पोजीशन चेंज कर रही है। अब जब तक आप ब्रेक नहीं लगाओगे वो रुकेगी नहीं, क्योंकि उसके पास और कोई वो ही नहीं है। अगर एक बार वो चलने लग गई तो वो चलने लग गई, ठीक है। फिर उसको रोकने के लिए तुम्हें ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे, दैट मीन्स आपको और फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई खुद से तो ना तो मोशन चेंज करती है, कि भाई ना तो खुद से रुक सकती है, ना तो खुद से मूव कर सकती है। अ बॉडी विल ओनली चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन व्हेनेवर देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जब कभी भी वहाँ पर फोर्स एक्ट करेगा तभी वो अपना पोजीशन चेंज करेगी, तभी वो अपना मोशन चेंज करेगी, तभी वो अगर चल रही है तो रुक जाएगी, अगर रुकी है तो चलने लग जाएगी। बट देयर हैज़ टू बी अ फोर्स, विदाउट फोर्स, बिकॉज ये जो इनर्शिया है ये उसको रोकता है बॉडी को, ठीक है, अपना मोशन चेंज करने से, अपना पोजीशन चेंज करने से रोकता है ये इनर्शिया, ठीक है। इस इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए कि भाई अगर तुम्हें किसी बॉडी को मूव करवाना है देन यू हैव टू ओवरकम दैट इनर्शिया, राइट। और वो हम किससे करेंगे? अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। देखेंगे मोशन ऑफ अ बॉडी अकर्स ओनली व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कभी भी मोशन होता है तो वो सिर्फ इसी वजह से होता है जब कभी भी एक फोर्स बॉडी पर एक्ट करता है,
ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, राइट। नाउ नोट देम डाउन, ये जितने भी पॉइंट्स है बहुत ज़रूरी हैं एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू अंडरस्टैंड फिजिक्स कि भाई ऐसे ही कोई चीज़ नहीं हो जाती है, ठीक है, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। चले आगे अब फटाफट से, ठीक है। देखेंगे अब हम बात करते हैं रेस्ट और मोशन, जो कि हम लोगों ने डेफिनेटली सीख तो लिया है कि भाई रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, लेकिन अभी मैं आपको बात बताती हूँ कि कोई भी एक बॉडी, ठीक है, वो रेस्ट पर भी हो सकती है और मोशन पे भी हो सकती है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही टाइम पे। एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब तुम बोलोगे कैसे, लेट मी टेल यू। आप ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, आप बैठे हुए हैं, ठीक है, सीट पर बैठे हुए हैं, आपको ये बात पता है ना कि भाई आप तो बैठे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका पोजीशन चेंज हो रहा है क्योंकि आप जिस ट्रेन में बैठे हैं वो ट्रेन मूव हो रही है, राइट। तो आपके बगल में जो आपका फ्रेंड बैठा हुआ है वो तो बोलेगा कि तुम तो नहीं चल रहे, यू आर एट रेस्ट, तुम अपना पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहे, तुम तो उस सीट पर, जिस सीट पर बैठे थे पहले, अभी भी उसी सीट पर बैठे हुए हो, राइट। तो तुम्हारा फ्रेंड तो बोलेगा भाई तुम तो रेस्ट पर हो। लेकिन जो बंदा, जो कि कोई पर्सन अगर जैसे रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर बाहर खड़ा हुआ है और उसके सामने से ट्रेन जा रही है, तो वो तो यही बोलेगा कि भाई ट्रेन मोशन में है, दैट मीन्स कि भाई वहां पर ट्रेन मूव कर रही है, तो वो बोलेगा कि तुम मोशन में हो, एग्जैक्टली मोशन में हो। तो एक ही टाइम पे आप दोनों चीजों के लिए हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो इंपॉर्टेंट लाइंस आप देख रहे हैं, इनको फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे मोशन इज रिलेटिव रेदर देन एन एब्सोल्यूट टर्म। इसका मतलब वो एक रिलेटिव टर्म है। आप अगर बैठे हुए हो, एक जने के लिए बोलेगा बैठे हुए हो इजीली, तो वो आपको बोलेगा रेस्ट पे। लेकिन आप किसी और के लिए अगर मोशन में हो तो वो बोलेगा कि भाई तुम मोशन में हो। तो दो लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि तुम रेस्ट पे हो या मोशन पे हो। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। कौन कहाँ से तुम्हें देख रहा है उस पर डिपेंड करता है कि तुम मोशन में हो या नहीं हो, ठीक है। यही चीज हम लोगों को समझनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, राइट, तो डेफिनेट सी बात है कि आप बैठे ही होंगे, या तो आप चेयर पे बैठे होंगे, या तो आप बेड पर बैठे होंगे, सोफा पे बैठे होंगे, तो आप एक जगह बैठे होंगे, राइट। तो आप तो बोलेंगे मैं तो रेस्ट पे बैठा हुआ हूँ और मैं वीडियो देख रहा हूँ। लेकिन अगर कोई लेट्स से मून से आपको देखने की कोशिश करेगा तो वो तो ये बोलेगा कि अर्थ तो हमेशा मूव कर रही है। मोशन, जो मून से आपको देखेगा वो तो बोलेगा अर्थ तो हमेशा मोशन में है, वो तो हमेशा खुद के चारों तरफ भी रोटेट कर रही है, सन के चारों तरफ भी रोटेट कर, रिवॉल्व कर रही है। तो दैट मीन्स वो तो रेस्ट पे नहीं है, वो तो मोशन में है। तो इसके अंदर बैठा हुआ जो इंसान है वो भी हमेशा मोशन में ही होगा। पर तुम बोलोगे मैं तो बैठा हूँ, मैं तो रेस्ट पे हूँ, तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बत बोलते हैं कि आप अगर रेस्ट पे है, मोशन पे है, तो ये आपका प्रॉपर्टी नहीं है। आपसे नहीं डिसाइड हो रहा है कि आप रेस्ट पे है या मोशन पे है। डिसाइड कौन किसकी वजह से होता है, ऑब्जर्वर की वजह से होता है कि कौन आपको देख रहा है और कहाँ से आपको देख रहा है, वो आपको बताएगा कि आप मोशन में है या नहीं है। खुद से आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, राइट, बिकॉज आप एक ही चीज को देखेंगे, राइट। आप सिर्फ अपने घर को देखेंगे, आप देखेंगे मैं चेयर पे इजीली बैठा हूँ, इट्स ओके, तो आप लोग उसको बोल देंगे। लेकिन आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई आप रेस्ट पे हैं कि नहीं, वो डिसाइड करेगा ऑब्जर्वर, वो डिपेंड होगा ऑब्जर्वर पे। और ऑब्जर्वर आपको बोलेगा कि आप रेस्ट पे हैं या मोशन पे हैं, उसके लिए, उस ऑब्जर्वर के लिए, राइट।
तो इसी वजह से हम लोग ये बात बोलते हैं कि एन ऑब्जेक्ट मे बी इन मोशन विद रिगार्ड टू अनदर ऑब्जेक्ट, किसी और ऑब्जेक्ट के लिए वो मोशन में हो सकता है, बट इट मे बी स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू अ थर्ड ऑब्जेक्ट, पर हो सकता है वो किसी और के लिए, किसी और एक थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए स्टेशनरी हो, रेस्ट पे हो, राइट। सो ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती हैं एक ऑब्जर्वर पे, तुम पर डिपेंड नहीं करती कि भाई तुम रेस्ट पे हो या मोशन पे हो, तुम तो कुछ भी बोलोगे, राइट। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक थर्ड पर्सन को एंट्री दी जो कि एक ऑब्जर्वर है, और वो ही बोलेगा कि उसके लिए तुम रेस्ट पे हो या नहीं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो तो बोलेंगे हम तो बैठे हुए हैं, हम तो मूव नहीं कर रहे, ठीक है। वो तो बोलेगा हम जिस चेयर पे बैठे थे पहले हम अभी भी उसी चेयर पे बैठे हैं, हमने मूव नहीं किया है, राइट। लेकिन बाहर के लिए ये बोलेंगे बाहर जो है वो मूव कर रहा है, दैट मीन्स बाहर का सराउंडिंग उनके लिए मूव करना है। लेकिन अगर हम इधर बात करें जो स्टेशन पे खड़े लोग हैं उनके लिए ट्रेन मूव कर रही है, तो वो तो ये पक्का बोलेंगे कि अंदर बैठे वाले सारे पैसेंजर्स जो हैं वो सब मूव कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, राइट। सो डेफिनेटली आप लोग ये पता कर सकते हैं, अब आपको पता चल गया होगा कि भाई आप पे डिपेंड नहीं करता मोशन रेस्ट, डिपेंड किस पे करेगा, ऑब्जर्वर पे जो आपको देख रहा है, राइट, उस पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर है या नहीं, ठीक है। ऑब्जर्वर बोलेगा तो आप मोशन पे, ऑब्जर्वर बोलेगा आप रेस्ट पे तो आप रेस्ट पे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कितना अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई मून से आपको देखे तो वो हमेशा आपको बोलेगा आप तो हमेशा रेस्ट पे हो, भले ही आप फिर घर पे बैठ के सो रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप बिल्कुल सो रहे हो, आप एक ही पोजीशन पे सो रहे हो, लेकिन फिर भी आपको वो बोलेंगे कि भाई तुम तो मोशन पे हो, क्यों, क्योंकि अर्थ हमेशा मोशन में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ऑब्जर्वर पे डिपेंड होकर हम लोग कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है, ठीक है। देखेंगे अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1 लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब है एक ही पाथ पे चलते रहना, ठीक है। एक ही पाथ पे तुम अगर चलते रहोगे तो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ लीनियर मोशन, ठीक है। द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि जो कार है अगर वो स्ट्रेट जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो यू कैन से इट इज इन द लीनियर मोशन, है ना। आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी चीज गिरती है तो वो हमेशा सीधे गिरती है, ऐसे आपने पकड़ के रखा है ना, आपने छोड़ दिया तो वो हमेशा क्या करेगा, सीधे एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, ठीक है, जस्ट लाइक द स्टोन। फिर देखेंगे ये आदमी वॉक कर रहा है तो इट इज ओनली मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, तो दैट्स वाई ये सभी चीजें आपको क्या बता रही हैं कि भाई ये है लीनियर मोशन में, द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ दो तरीके के लीनियर मोशन होते हैं। पहला रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब जो सच्ची मुच्ची का स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। लेकिन देखेंगे द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे अगर हैं तो जस्ट लाइक कि भाई जैसे ये जो पत्थर है वो गिर रहा है तो ये एक रेक्टिलिनियर मोशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब कभी भी हम कर्व में होते हैं, लेट्स से जब हम रोलर कोस्टर्स पे जाते हैं, तो क्या होता है कि भाई तुम एक कार में जो आपका सिटिंग एरिया आप वहाँ बैठते हो एंड वो कार अलोंग द कर्व मूव करते जाती है, राइट। पूरा कर्व में कहीं भी कैसे भी कर्व जा रहा है उसी के अलोंग जाती रहती है, उसके अलावा कहीं नहीं जाती। जैसे एक ट्रेन है वो हमेशा एक रेलवे ट्रैक पर जाएगी, राइट, ना इधर ना इधर, राइट, तो सिर्फ एक ट्रैक पे जाएगी। फिर अगर ट्रैक इधर मुड़ रहा है तो वो ट्रेन भी मुड़ेगी, ट्रैक इधर मुड़ रहा है तो वो ट्रेन भी मुड़ेगी। तो दैट मीन्स कि वो क्या कर रही है, वो कर्वीलिनियर मोशन को शो कर रही है, मतलब उस कर्व के अलावा वो कहीं नहीं जाएगी, वो इस कर्व पे ही चलती जाएगी। ये भी एक लीनियर मोशन का ही एक टाइप हुआ, बिकॉज हम इधर उधर नहीं जा रहे, हम अलोंग द कर्व जा रहे हैं, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। द मोशन अलोंग अ कर्व इज नोन एज द कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। तो ये दो तरीके के यहाँ पर होते हैं मोशंस, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप, जिसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब होता है कुछ भी मोशन, मतलब कहीं पर भी कैसा भी, कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, कोई पाथ फॉलो नहीं करना है, कुछ भी कैसा भी, दैट इज कॉल्ड द रैंडम मोशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे ये बॉल कैसे भी मूव कर रही है, कुछ भी मूव कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड अ रैंडम मोशन, ठीक है। द मोशन दैट डज नॉट फॉलो अ फिक्स्ड डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं फॉलो कर रही है,
राइट, और पैटर्न, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं फॉलो कर रही है, इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक है, तो रैंडम मोशन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कुछ भी मोशन कैसा भी फॉलो करिए, कोई मतलब नहीं है उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, जैसे ये चींटियां कहीं भी कैसे भी जा रही है, उनको जहां मन मर्जी पड़े वहां जाती है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द रैंडम मोशन। ठीक है, और आप देख सकते हैं बर्ड फ्लाई करती है, बटरफ्लाईज फ्लाई करती हैं, तो वो किसी भी मोशन में जाती हैं, राइट। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं जहां पर ये कुछ भी मोशन हो रहा होता है। ठीक है, तो यू कैन डेफिनेटली से दैट अबाउट द रैंडम मोशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीरियोडिक मोशन। देखो, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसा मोशन जो अपने ही आप को रिपीट करे। ठीक है, वो मोशन क्या बोलते हैं, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, अ मोशन इन विच अ बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ इन द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बार 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 वो एक ही पाथ को फॉलो करे, एक ही टाइप का मोशन करे, तो दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अर्थ, हम कितनी बार हैप्पी न्यू ईयर मना चुके हैं, राइट। तो हैप्पी न्यू ईयर तो आता तो 365 डेज के बाद ही है, एक फिक्स टाइम इंटरवल है, उसके बाद एक नया साल आता है, फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल, फिर से एक नया साल आता है, तो इट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट। और यही काम हमारी अर्थ कर रही है, बिल्कुल सही बात है कि हमारी अर्थ एक तो खुद के एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है बार बार, आफ्टर 24 आवर्स फिर से रोटेशन, 24 आवर्स फिर से रोटेशन, राइट। तो वो कंटिन्यूसली चल रहा है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वापस से उसका पाथ शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब वो सन के चारों तरफ मूव कर रही होती है, तो वो भी क्या कर रही होती है, बार बार अपना मोशन रिपीट कर रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने ही पाथ को, अपने ही मोशन को रिपीट किया जा रहा है कुछ टाइम के बाद। फिर वो टाइम 1 ईयर भी हो सकता है, फिर वो टाइम 1 मंथ भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है 15 मिनट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी एनी टाइम इंटरवल, लेकिन किसी एक टाइम के बाद इट हैज टू रिपीट इट्स पाथ, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, क्योंकि जैसे आपके स्कूल में पीरियड्स लगते हैं ना, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो ये भी कुछ टाइम बाद रिपीट होते हैं, कुछ टाइम बाद, लेट्स से 40 मिनट्स है आपका पीरियड का टाइम, राइट। तो आप क्या बोलते हैं कि फर्स्ट पीरियड 40 मिनट्स का, फिर वापस से सेकंड पीरियड लगेगा तो वो भी 40 मिनट्स का, फिर वापस से थर्ड पीरियड लगेगा वो भी 40 मिनट्स का। तो ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बार बार आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल रिपीट हो रहा है, और इसीलिए इसको पीरियड्स बोला है। एंड दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, बिकॉज ये भी अपने आप को क्या करता है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। अगला देखो एग्जाम्पल, एक सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये एक सिंपल पेंडुलम होता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, जो सर्कल जो इधर उधर जा रहा है, ब्लू कलर का सर्कल, दैट इज शोइंग द बॉब। ठीक है, ये एक मेटालिक स्फीयर होता है, एक मेटल का बॉल होता है। ठीक है, उसको एक थ्रेड से हम लोगों ने लटका दिया है, बांध दिया है। वन एंड ऑफ द थ्रेड इज अटैच टू अ फिक्स्ड पॉइंट, और उसके बाद ये टू एंड फ्रो, आगे पीछे जो है मूव करते जा रहा है। सो दिस इज द मोशन, जो कि बार बार कुछ टाइम बाद, वी कैन से कुछ सेकेंड्स बाद जो है ये अपना मोशन रिपीट कर रहा है। तो वी कैन डेफिनेटली से दैट दिस इज द पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो आपको इसे क्या कर लेना चाहिए, फटाफट से नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ पीरियोडिक मोशन के भी टाइप्स। 2 टाइप्स होते हैं पीरियोडिक मोशन के। ठीक है, नंबर 1 होता है सर्कुलर मोशन, क्योंकि अगर हम जब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो भी वापस जो है पूरे सर्कल को राउंड राउंड करके रिपीट करते रहते हैं। सो वो भी किस में आता है, पीरियोडिक मोशन में आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई सर्कुलर मोशन क्या होता है। अ पीरियोडिक मोशन इन विच अ बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट, कोई एक फिक्स पॉइंट होता है और उसके चारों तरफ जो है बॉडी मूव करते रहती है ऑन दी सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे कि हमारे जो वॉच होती है ना, उसमें मिनट हैंड होती है, सेकेंड हैंड होती है,
तो मिनट हैंड का पॉइंटर, सेकेंड हैंड का पॉइंटर, आवर हैंड का पॉइंटर, ये हमेशा सर्कुलर मोशन करते हैं और बार 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 जो है रिपीट होते रहते हैं. तो दैट मीन्स दे आर डूइंग द सर्कुलर मोशन एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो बार बार कुछ टाइम बाद अपने आप का जो मोशन है उसको रिपीट कर रहे हैं, अपने पाथ को रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का, जैसे ये कार बार बार जो है ये सर्कुलर मोशन कर रही है. एंड व्हाट इज द फिक्स्ड पॉइंट हियर, ये बीच में बिल्कुल मिडल में जो है दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट. ये जो पॉइंट है उसके अबाउट ये बार बार जो है सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, एंड दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे. ठीक है, अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर की बॉल अपने इस सर्कुलर पाथ पे जो है रोटेट कर रही है. ठीक है, इस रेड बॉल जो है दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, और इसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ये ब्लू बॉल जो है रोटेट कर रही है. तो दैट मीन्स कि भाई जो होता है सर्कुलर मोशन उसमें होता है एक फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, और उस फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ बॉडी जो है वो रिवॉल्व करती है बट इन अ सर्कुलर पाथ. इसी तरीके से हम इसको एक और कंसीडर कर सकते हैं, हमारी अर्थ का जो मोशन है अबाउट सन, उसको भी हम एक तरीके से सर्कुलर मोशन जो है बता सकते हैं, क्योंकि वो सर्कुलर फॉर्म में उसको चारों तरफ जो है रोटेट करती रहती है, सन के अबाउट रोटेट करती रहती है. तो वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का, है ना. तो ये जो मोशंस हैं ये सभी के सभी आपको बता रहे हैं सर्कुलर मोशन, राइट. चलिए अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं और ये है ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, द टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. जैसे कि आप आगे पीछे जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो. ठीक है, ये आप कहाँ पे देख सकते हैं, जब आप झूला झूलते हैं, जब आप स्विंग पे होते हैं तो वहां पे क्या होता है, आप आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, दैट्स इट. So this is the to and fro motion. After a fixed time interval, you are repeating your path. That's why that motion is also known as the oscillatory motion and periodic motion. Just like this pendulum. ये जो pendulum है ये बार बार अपने path को repeat कर रहा है, to and fro, to and fro, right? It's always repeating its path. And that's why इसको हम oscillatory motion भी बोलेंगे. And क्योंकि ये periodic का type है तो हम इसे पीरियोडिक मोशन भी बोलेंगे. ठीक है, और दूसरा जो एग्जाम्पल है देखेंगे, ये स्प्रिंग. स्प्रिंग क्या करती है, आप मुझे एक बात बताओ, जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देते हो और छोड़ देते हो तो वो बार बार इस तरीके से मूव करती है ना, इस तरीके से मूव करती है, बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से मूव करेगी. क्या कर रही है, ये इस बॉक्स को उठा रही है, रख रही है, उठा रही है, रख रही है. तो दैट इज डूइंग अ टू एंड फ्रो मोशन. आगे पीछे जो है ये मोशन कर रही है. तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन ही बोलेंगे. मतलब कोई भी बॉडी अगर लीनियर ऐसे मोशन कर रही है, आगे पीछे, ठीक है, या फिर ऊपर नीचे, राइट. तो अगर कोई इस तरीके से कोई बॉडी मोशन करती है तो उसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है ऑसिलेटरी मोशन को बता सकते हैं. ये भी एक स्प्रिंग ही है, ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक स्प्रिंग ही है और ये क्या कर रही है, अप एंड डाउन मोशन कर रही है. तो इसको आप क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे, टू एंड फ्रो मोशन बोलेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने आसपास देख सकते हैं. अब आप फटाफट से इसका डेफिनेशन नोट करो, राइट. एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कंबाइंड मोशन. हम कंबाइंड मोशन की बात करेंगे. चलो तो अभी हम बात करते हैं कंबाइंड मोशन की. देखेंगे इसमें क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड. देखेंगे अब तो मेरी आवाज गई काम से. तो देखेंगे इसमें क्या होता है. कंबाइंड मोशन का क्या मतलब है, कंबाइंड मोशन मतलब दो चीजों को जो है मिक्स कर दिया. मतलब जब हम दो मोशंस को मिक्स कर देते हैं तो दैट इज नोन एज दी कंबाइंड मोशन. ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, दो टाइप के मोशन को कैसे मिक्स किया, वो ऐसे कि भाई एक बॉडी अगर दो टाइप के मोशन को शो कर रही है एक साथ, ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज इन द कंबाइंड मोशन। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारी अर्थ, क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, राइट, तभी तो वो 24 आवर्स आपको देती है, डे नाइट, राइट, तो वो अपने एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रही है, ऑल राइट, लेकिन वो सन के भी रिवॉल्व कर रही है, सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व कर रही है, तो दैट मीन्स इट इज इन दी टू टाइप ऑफ मोशन, और वो भी साइमल्टेनियसली, एक साथ वो दोनों तरीके के मोशन को शो कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज इन दी कंबाइंड मोशन। ठीक है, तो आप कब बोलते हैं कंबाइंड मोशन है, when a body possesses two types of motion at the same time, एक ही टाइम पे अगर दो टाइप के मोशन हो रहे हो तो that means the body is having a combined motion। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैंने आपका अर्थ का बता ही दिया कि भाई अर्थ जो है वो खुद के एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है एंड सन के चारों तरफ भी रोटेट कर रही है साइमल्टेनियसली ऑल द टाइम, राइट। दूसरा इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है, व्हील्स। व्हील्स क्या करते हैं, जैसे हमारे जो व्हीकल्स होते हैं वो आगे भी जाते हैं, राइट, तो व्हील्स क्या करते हैं, खुद के एक्सिस पे भी रोटेट हो रहे होते हैं और आगे भी जा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, कंबाइंड मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं अभी आपको एग्जांपल बताती हूँ, ये रोल हो रहा है, ठीक है, दिस इज द रोटेशन, राइट, इन दोनों को जोड़ा तो हमें जो है क्या मिलेगा, रोलिंग मिलेगा। कैसे मिलेगा रोलिंग, लाइक दिस, रोटेट भी हो रहा है एंड आगे भी जा रहा है, राइट, देखेंगे रोटेशन हो रहा है, एक ही जगह पे रोटेट होते हैं एंड देन ट्रांसलेशन बिल्कुल सीधे आना एंड दैट विल गिव यू द रोलिंग। ठीक है, जिस तरीके से रोल हो रहा है, और यही वजह है कि भाई हमारा जो व्हीकल्स है वो आगे जा पाते हैं, बिकॉज हमारे जो व्हील्स है वो टू टाइप्स का मोशन शो करते हैं। और इसी का जो एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अर्थ के बारे में जो बताया है, सी देखेंगे ये जो अर्थ है ये किस तरीके से मोशन करिए सन के चारों तरफ, और अभी आपको पता चलेगा कि वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट हो रही है, देखो कितने अच्छे से अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है, राइट, तो ये दोनों ही तरीके का मोशन जो है शो कर रही है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी एक टाइम पे दो तरीके की या दो से ज्यादा कैसे भी मोशन हो सकते हैं, राइट, दो से ज्यादा या फिर एक से ज्यादा अगर कोई बॉडी मोशन करती है तो दैट मीन्स इट इज डूइंग द कंबाइंड मोशन। ठीक है, वो कंबाइंड मोशन में है, ये आपको समझना है, राइट। तो आप डेफिनेट इसकी डेफिनेशन तो अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ऑलराइट, तो ये जो मोशन है, ये जितने भी टाइप्स ऑफ मोशन है ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ऑलराइट। एंड डेफिनेट सी बात है, मैंने आपको इनर्शिया भी बताया है कि भाई इनर्शिया क्या होता है, व्हाई इज इट सो मच नेसेसरी, क्योंकि एक बॉडी मूव तभी करेगी जब वहाँ पे फोर्स होगा, दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट द इनर्शिया, आपको जानने की जरूरत है, राइट। सो वी टॉक अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ मोशन, बिल्कुल। अब आपका होमवर्क ये है दैट यू हैव टू राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एवरी टाइप ऑफ मोशन जो कि आप रियल लाइफ में जो है ऑब्जर्व करें, अपने आसपास की दुनिया से ऑब्जर्व करो, और हर एक मोशन का, हर एक टाइप ऑफ मोशन का आपको 2 एग्जाम्पल्स खुद से लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिखे हैं वो नहीं, उनके अलावा भी जो भी आप अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करें उनको डेफिनेटली लिखेंगे। ठीक है, तो दैट्स योर होमवर्क फॉर टुडे। ऑलराइट, so thank you so much for watching the video, please like it, share it, subscribe it definitely। अगर आपको लगता है that this is so much beneficial for you, आपने कुछ नया सीखा, अच्छा सीखा, तो you can definitely like it obviously। ठीक है, and don't forget to click on the bell icon because इससे आपको पता चलेगा कि हम कब आ रहे हैं ऑनलाइन, right। and see you in the next lecture, thank you so much।